हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ये क्लास 10th का 8th चैप्टर है और इस चैप्टर में, इस वाली वीडियो में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट हमारे फैक्ट्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ उनको कवर करेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। सो ट्रिग्नोमेट्री इट इज अ स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। यानी ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं और उसके जो एंगल होते हैं, उनके बीच की जो रिलेशनशिप है, हम ट्रिग्नोमेट्री में उसके बारे में पढ़ते हैं। बट एक चीज याद रखना, इसमें जो ट्राइंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो इसके एंगल और जिसके साइड के बीच का जो रिलेशन होता है, हम ट्रिग्नोमेट्री में उन रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें देखें हमारा ये ट्राइंगल है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है, मैं 2 ट्राइंगल बनाया। तो इस ट्राइंगल का ये जो एंगल है, कितनी डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। और यहाँ पर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इस ट्राइंगल का नाम दे दूं ए बी सी, और यहाँ पर भी ये ए बी और सी। ये चीज बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हाइपोटेन्यूज हमारी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो इस ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? ये वाली। तो ये हमारी क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज हो गई। उसके बाद अब जो आपको ध्यान देने वाली चीज ये है कि बेस और परपेंडिकुलर किसको लेंगे। तो आपको बेस और परपेंडिकुलर देखना है कि हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, तो अगर मैं एंगल सी को देख रही हूँ, ठीक है, अगर मैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखूं, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है? ये वाली ए बी साइड है। तो यहाँ पे ए बी जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी सी जो होगा वो बेस हो जाएगा। इट मीन्स किसी भी एंगल, जो बाकी के 2 जो एंगल बचे हमारे, तो जिस एंगल को हम लेंगे उसी एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वही हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर। और जो दूसरी साइड बचेगी वो होगा हमारा बेस। ऐसे अगर मैं इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में देखूं, तो अगर मैं एंगल देखूं ये वाला ए, अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में देखूं तो इसके सामने वाला साइड कौन सी है? बीसी। तो यहाँ पर बीसी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और हमारा ए बी क्या होगा? बेस। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जो भी आप एंगल ले रहे हो उसके सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगा और जो बची हुई साइड होगी वो बेस होगा। और हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। आगे देखते हैं हम साइन। अब जो मेन चीज पढ़ना है वो हमें ये पढ़ना है। हमारे 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है वो है साइन, कॉस और टेन। ठीक है, ये हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो है। ये थीटा कुछ नहीं है, ये एंगल है। आप इसको ए से भी डिनोट कर सकते हो। आप चाहो तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? ए बी लिख सकते हो। तो टेन थीटा या टेन ए बोलो, इट मीन्स हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये ट्राइंगल है हमारा एक, ये बन गया एक ट्राइंगल हमारा, ये 90 डिग्री एंगल है। यहाँ पे ये हो गया ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अब देखो साइन थीटा हम कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मींस क्या हुआ? अगर मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करूं, मान लो ये थीटा है, ठीक है, हम इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा? बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब एसी। तो यानी कैसे निकालेंगे हम? बीसी अपॉन एसी से हम कॉस थीटा को निकालेंगे, साइन थीटा को निकालेंगे। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा? इसी के रिस्पेक्ट में है क्योंकि थीटा तो ये एंगल है। बेस क्या होगा हमारा? ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या होगी हमारी? ए सी। ऐसी टेन थीटा कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? बी सी और बेस क्या हो जाएगा? ए बी। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो एंगल दे रखा है हमें उसके रिस्पेक्ट में देखना है। ठीक है, इसकी ट्रिक भी होती है। आप कैसे याद करोगे? अगर इनको याद करना है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो साइन के लिए है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दूसरा है हमारा कॉस के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और तीसरा है हमारा टेन के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो बाकी के हमारे जो रेशियो होते हैं, कॉट, कोसेक, कोसेक, ये हमारा उल्टे होते हैं इनके। जैसे अगर मैं साइन का उल्टा करूंगी तो हमारा आएगा कोसेक। ऐसे ही कॉस का उल्टा क्या होगा हमारा? सेक। और जो टेन होता है उसका उल्टा होता है हमारा कॉट। ठीक है, तो साइन का उल्टा क्या हुआ? कॉसेक। कॉस का उल्टा सेक एंड टेन का उल्टा यानी रिवर्स क्या होता है हमारा? कॉट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो हमारा कॉसेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही अगर कॉस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सेक क्या हो जाएगा हमारा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और ऐसे ही कॉट क्या हो जाएगा हमारा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये रिवर्स होते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि साइन जो होता है वो किसका उल्टा होता है? कॉसेक का, यानी साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन बराबर व्हाट? 1 अपॉन कॉसेक। या फिर मैं कॉसेक को लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन।
कॉसेक को भी क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन। ऐसे ही कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक। और ऐसे सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। ऐसे टेन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट, और कॉट को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि कभी कभी हमें वैल्यू पुट करनी पड़ती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनके बीच का रिलेशन। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, साइन बराबर 1 अपॉन कॉसेक होता है, पढ़ा। ऐसे ही कॉस बराबर 1 अपॉन सेक होता है, और ऐसे ही टेन बराबर 1 अपॉन कॉट होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर मैं इस कॉसेक को इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा साइन इंटू कॉसेक हो जाएगा, और वो किसके इक्वल आ जाएगा 1। ये चीज भी आपको याद रखनी है, यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होते हैं 1 के इक्वल होते हैं। वैसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा किसके इक्वल होते हैं हमारे 1 के इक्वल होते हैं। ऐसे ही टेन इंटू कॉट किसके इक्वल होते हैं 1 के इक्वल होते हैं। और ऐसे ही टेन, अच्छा ये चीज आपको याद रखनी है, जो टेन होता है वो हमारे किसके इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के, किसके इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस। देखो टेन इसके बराबर भी होता है 1 अपॉन कॉट के इक्वल भी होता है, और टेन जो होता है वो 1 अपॉन साइन के इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से कॉट की वैल्यू निकालूं तो 1 अपॉन जो कॉट है वो किसके बराबर होगा साइन अपॉन कॉस के। तो यहाँ से मैं कंक्लूड करूँ तो कॉस किसके बराबर होता है, कॉट किसके बराबर होता है कॉस अपॉन साइन के। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है कि कॉट किसके बराबर होता है कॉस अपॉन साइन के, और टेन किसके बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड सम स्पेसिफिक एंगल। ये आपको टेबल बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है ये चैप्टर, और इसके बाद जो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है 10th क्लास में, वो दोनों ही चैप्टर इस टेबल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। स्पेशली जो आगे वाला चैप्टर है आपका वो तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसमें देखो आपको मेनली साइन कॉस टेन ये याद करने हैं, और सही बताऊं तो सिर्फ साइन ही याद करना है, बाकी के सारे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। अब चलो याद करते हैं। अगर मैं साइन 0 डिग्री की याद करनी है हमें, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री याद करना है। अगर मैं साइन 0 डिग्री की बात करूं तो साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है, ठीक। और साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 अपॉन 2 के इक्वल होता है। साइन 45 1 अपॉन रूट 2 के इक्वल होता है, एंड साइन 60 रूट 3 बाई 2 के इक्वल होता है, साइन 90 1 के इक्वल होता है। अगर आप याद नहीं कर पाओ तो देखो कैसे याद कर सकते हो, यहाँ से 0 लिखो 1 लिखो फिर 2 फिर 3 और फिर 4, ठीक है। और सबके नीचे 4 लिख दो 4 4 4 4 और 4, और फिर क्या करो इन पे रूट लगा दो, रूट ये लग गया रूट, ये लग गया रूट, ये लग गया रूट, और ये लग गया रूट। अब देखो जीरो जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती तो ये तो जीरो आ गया। अब 1/√4 है तो रूट 1 का रूट तो 1 ही होता है, और रूट 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, है ना, तो 1/2 आ गया। ऐसे देखो 1 2 रूट 2 क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और रूट 1 का रूट तो 1 ही होता है, और रूट टू ही हो जाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे रूट 3/2 देखो तो ऊपर 3 है तो रूट 3 अलग हो जाएगा, और रूट 4 किसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये रूट 3/2 हो जाएगा, और ये देखो 1 आ जाएगा कट के, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अगर आपने एक याद कर लिया तो बाकी के ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जो साइन होता है वो जो कॉस होता है वो हमारा साइन का रिवर्स होता है। तो देखो जो साइन 90 की वैल्यू थी वो हमारी कॉस 0 की वैल्यू होगी, जो साइन 60 की वैल्यू थी वो हमारे कॉस 30 की वैल्यू होगी, जो साइन 45 की वैल्यू थी वो कॉस 45 की होगी, और जो साइन 30 की वैल्यू थी वो कॉस 60 की वैल्यू होगी। यानी उल्टा होता है, यानी आप रिवर्स कर दोगे साइन को तो हमारी कॉस की वैल्यू हो जाएंगी। अब मैंने आपको 10 क्या बताया था, 10 बताया था साइन अपॉन कॉस। तो देखो साइन, अगर मैं 10 की वैल्यू निकालूंगी तो साइन अपॉन कॉस यानी 0/1, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे 1/2 अपॉन रूट 3/2 करोगे तो सॉल्व करोगे तो 1/√3 आ जाएगा। ऐसे इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो √3 आ जाएगा, और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/0, तो 0 क्या होता है नॉट डिफाइन होता है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइन, ठीक है। अगला है कॉसेक। तो मैंने आपको क्या बताया साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो जैसे अगर साइन 0 डिग्री 0 तो 0 का उल्टा तो 0, 0 का उल्टा क्या होगा देखो 0/1 है, इसका उल्टा क्या होगा 1/0, तो नीचे 0 आ गया, दैट इज नॉट डिफाइन। क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो देखो यहाँ पे लिखा है नॉट डिफाइन। अगर 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ऐसे ही 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, √3/2 का करेंगे तो 2/√2 हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा।
ऐसे ही sec किसका उल्टा था, cos का, तो यहाँ पे इसके जो रेशियोज हो जाएंगे वो रिवर्स हो जाएंगे। तो देखो 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसका उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। ऐसे ही 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ऐसे ही कॉट का भी देखो, tan का ये रिवर्स है, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको याद कर लेनी है वाली टेबल। आगे देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो आपकी एक एक्सरसाइज थी वो डिलीट हो चुकी है, बट फिर भी ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी जो अगली एक्सरसाइज है 8.4 उसमें भी लगता है। न्यू बुक में वो 8.3 एक्सरसाइज है, उसमें भी इसके कुछ पॉइंट्स मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लगते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर कहीं लिखा हो साइन 90 माइनस ए मीन्स क्या, थीटा है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा अगर लिखा हो तो वो इक्वल होता है कॉस थीटा के। ऐसे कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हो तो वो होता है साइन थीटा। देखो ये अपोजिट है, 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो, जो tan होता है वो रिवर्स करता है कॉट के साथ, यानी tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो दोनों इसमें किसका रिलेशन हुआ, कॉस का और साइन का रिलेशन हुआ, और tan का और कॉट का रिलेशन हुआ। बच्चे कौन, सेक और tan, सेक और कोसेक, इनका रिलेशन हो गया। तो सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा के इक्वल होता है, और ऐसे ही कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में, जो मेन फॉर्मूलाज है वो ये 3 ही है जो पूरे चैप्टर में यूज हुए हैं। सो पहला फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इट मीन्स व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको याद कर लेना ये। अब इससे हमारे कई 3 और फॉर्मूले बन सकते हैं, मीन्स 2 और बन सकते हैं इसके अलावा। कैसे, अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस, ये अगर यहाँ से इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये बन गया, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। एक और क्या बन सकता है, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या बनेगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 और फॉर्मूले निकल के आ गए। ऐसे अगला फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको याद करना है अच्छे से। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो एक और फॉर्मूला बन सकता है क्या, कि tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो तो दे ही रखा है खैर, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी 2 फॉर्मूले बन सकते हैं। आपको मेन ये वाले फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। इनसे तो बाद में जो बन रहे हैं वो आप याद कर ही लोगे। अगला है हमारा 1 प्लस, ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक तीसरा फॉर्मूला हमारा ये है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। इस वीडियो में जितना भी हमने इंट्रोडक्शन किया है, मतलब इसमें जो भी चैप्टर में हम 8 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो सारा कुछ हमने पूरे वीडियो में कवर कर लिया है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो हम इन फॉर्मूलेस को इम्प्लीमेंट करेंगे या यूज करेंगे वो हम पढ़ेंगे अपनी, जब हम चैप्टर सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।